हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो देखिए बच्चों, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बताना है रेलवेज एंड रोडवेज के बारे में। तो चलो पहले मैं आपको समझा दूं, रेलवे क्या होता है। यही जो हम रेल से यात्रा करते हैं वो रेलवे में आता है। और रोड क्या होता है, जैसे हम किसी बस से यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी कार में बैठ करके जा रहे हैं तो ये हमारा रोडवेज में आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट इज कि कंपेयर टू रोडवेज, रेलवेज आर कंपैरेटिवली स्पीडी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी अगर हम रोडवेज से कंपेयर करें, है ना, रेलवे और रोडवेज को कंपेयर करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो रेलवे है ना वो ज्यादा स्पीड, मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है और रोडवे की स्पीड कम है। ठीक है, आप ये खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप रेल से जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, अगर आप किसी अपने प्राइवेट व्हीकल से जा रहे हो, रोड का यूज करके जा रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, फिर रोडवेज कंपेयर टू रेलवेज, रोडवेज आर क्या होता है, स्लोअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ये क्या है, वही है, रोडवेज स्लो है, ये क्या है बच्चों, ये स्पीडी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंपेयर टू रोडवेज द नेटवर्क रेलवेज इज लेस डेंस। मतलब अगर हम रोडवेज से कंपेयर करें तो जो रेलवे का नेटवर्क है ना वो क्या है, वो ज्यादा घना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो अगर आप रेल में यात्रा कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे आप देखते हैं बहुत सारे ट्रैफिक जाम का आपको जगह जगह पे सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां चल रही होती हैं, है ना। कोई इधर से अपना बाइक लेकर के आएगा, कोई इधर से ट्रक घुसा रहा है, कोई इधर से बस आ रहा है, फिर ये कार चल रही है ना। तो कितना ये घना हो जाता है। लेकिन अगर मैं रेलवे की बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जब रेल जाती है ना तो ट्रैक पूरा खाली होता है, राइट। तो ये क्या है, ये लेस डेंस है। एंड कंपेयर टू रेलवेज द नेटवर्क ऑफ रोडवेज इज डेंसर, मतलब ये घना होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। देर इज नो प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक जैम ऑन रेलवेज। देखा, रेलवे में हमें ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं होती, लेकिन भाई इसमें तो समस्या होती है ना। पूछो मत, रोड पे कितना जाम लगता है, जो शहरों में रहते होंगे उनको मालूम होता होगा। एंड जब जाम लगता है ना तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत, मतलब सच में। रेलवेज डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। मतलब देखिए जो रेलवे है वो एयर पॉल्यूशन की समस्या नहीं निर्माण करती है, जबकि रोडवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, कंपेयर टू रोडवेज रेलवेज आर चीपर। रोडवे से कंपेयर किया जाए तो रेलवे क्या होता है, वो सस्ता होता है और ये भाई महंगा होता है ना, क्योंकि आपको इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अगर आप रेल से यात्रा कर रहे हो, रेल का किराया दे दो, है ना, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं देना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप किसी कार से जा रहे हो या फिर बोलेरो वगैरह से जा रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें तेल भरवाना पड़ेगा। ठीक है, उसका मैनेजमेंट का पूरा खर्चा आएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि रोडवेज कॉस्टलियर है और ये मतलब चीपर है। ठीक है, चीपर यानी क्या होता है, सस्ता। तो आप देख सकते हो दोनों के बीच का हमने डिफरेंस बता दिया है। यस, नेक्स्ट वन देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है, तो आइए जरा देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि द सर्विस विच एनेबल्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ट्रैवलिंग ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, मतलब लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, या फिर गुड्स को कहीं पे भेजा जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस और सिस्टम विच एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। यानी हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, राइट, या फिर हमने किसी से ऐसे टेक्स्ट मैसेज करके बात करी, तो वो हमारा किस में आएगा, कम्युनिकेशन में आएगा। इसके एग्जांपल्स देख लेंगे तो रिक्शा हो गया, ट्रक हो गया, ट्रेन, ठीक है, बोट, शिप्स, हेलीकॉप्टर। यहाँ पे कॉमा कॉमा आना चाहिए, मैं इधर कॉमा लगा देती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे ट्रेन, फिर उसके बाद बोट, शिप्स, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, राइट। और भी इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एरोप्लेन एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है ना। फिर कम्युनिकेशन के क्या क्या है भाई, न्यूज़पेपर है, रेडियो है, टेलीविजन है, मोबाइल फोन है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंटरनेट एक्सेट्रा आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि इसमें देखिएगा द थ्रेट्स लाइक ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट, एयर पॉल्यूशन आर एसोसिएटेड विद ट्रांसपोर्टेशन। मतलब ट्रांसपोर्टेशन की वजह से कौन कौन से डर होते हैं, तो यही कि ट्रैफिक जाम अगर हो जाए तो क्या होगा, या फिर एक्सीडेंट हो जाए, या फिर एयर पॉल्यूशन हो जाए, है ना। इसमें क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, टेक्निकल इश्यूज, साइबर क्राइम्स एक्सेट्रा आर एसोसिएटेड विद कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब दोनों में प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई टेक्निकल खराबी आ गई, जैसे मान लीजिए कि आप लाइव क्लास ले रहे हो, ठीक है, और आपका इंटरनेट चला ही नहीं, है ना, इंटरनेट में कुछ समस्या आ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो हमने देख लिया इसका आंसर, आप देख लो। स्टार्टिंग के ये 2 पॉइंट्स और ये यहाँ पर तीसरा पॉइंट।
नेक्स्ट है कि कन्वेंशनल एंड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, वही पुराने ज़माने और अभी के ज़माने का जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स। अब इन दोनों के बीच का हमें डिफरेंस बताना है। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड सिंस ओल्डन टाइम्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसको कहा जाता है, जो हम पुराने समय से यूज कर रहे हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेटर का, पहले मोबाइल तो था नहीं इतना जितना हम आज के टाइम पे देखते हैं, उतना पहले था नहीं, तो लोग क्या करते थे, लेटर लिख करके एक दूसरे से वार्तालाप किया करते थे। ठीक है, अगर उनको कोई मैसेज भेजना है तो लेटर लिखते थे, फिर उसके बाद मतलब पोस्ट ऑफिस के थ्रू वो जाता था। ओके, मतलब 4 से 5 दिन तो लग जाते थे लेटर को पहुंचने में, अगर दूर का होता था तो। ओके, तो इस प्रकार से कम्युनिकेशन किया करते थे। अब देखो मॉडर्न वाला, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स, मतलब वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम यूज करते हैं इन मॉडर्न टाइम्स आर कॉल्ड मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे इसके तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। रेडियो, लेटर, टेलीविजन आर द कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, है ना, पहले लोगों के पास यही था। ओके, लेटर एक साधन था, इसके अलावा रेडियो था। आज के ज़माने में तो कोई रेडियो सुनता ही नहीं होगा, लेकिन पहले लोग रेडियो पे समाचार सुना करते थे। ठीक है, और एक टेलीविज़न भी था वैसे। फिर मोबाइल फ़ोन, आज के समय पे देखिएगा मोबाइल फ़ोन है भाई, इंटरनेट है, आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा पॉइंट इसमें है कि कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मे नॉट फैसिलिटेट द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर्स। यानी जो हमारा कन्वेंशनल वाला था, इसमें हम डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। मान लीजिए हम किसी से, मैंने मतलब हमारा और आपका बात चल रहा है, लेकिन हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। यानी मुझे अगर लेटर, मैं अगर ये वाला मैं यूज़ करूँ तो या तो मुझे लेटर भेजना पड़ेगा, है ना, और लेटर जाने में टाइम लगेगा, तो हमारा मैसेज जो है दूसरा कोई पहुंचाएगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें भाई डायरेक्ट कनेक्शन होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन। फोन लगाया, जिस व्यक्ति को फोन लगाया वही उठाएगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, आप देख सकते हो। आंसर इन डिटेल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर्स आर यूज फॉर कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। यानी न्यूज़पेपर को यूज किया जाता है फॉर कम्युनिकेशन, तो ये स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला पॉइंट कि द न्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन, कल्चर, सोशल इशूज, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर। बिल्कुल सही बात है, न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें जो है वो पब्लिश की जाती हैं। दूसरा पॉइंट कि न्यूज़पेपर्स आर अ चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है ना, जो न्यूज़पेपर है वो कितने का आएगा, ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपए का आता होगा, तो इसलिए बोला गया कि ये चीप है, मतलब ये सस्ता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड थ्रू न्यूज़पेपर्स इंफॉर्मेशन गेट्स स्प्रेड टू मासेस एट अ टाइम, मतलब न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम तेजी से फैल सकता है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ बतानी है तो न्यूज़पेपर में छाप दो, लोग पढ़ के समझ जाएंगे। इन दिस वे न्यूज़पेपर्स आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार से जो न्यूज़पेपर्स है यूज होते हैं फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन हाउ टीवी इज अ चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए जो टीवी है वो कैसे चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे वो सस्ता है। तो आइए जरा देखते हैं प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट इज द बुलेटिन्स, प्रोग्राम्स, सीरियल्स एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कल्चर, सोशल इशूज, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, इवेंट्स, वेदर कंडीशन, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा आर ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन। मतलब टेलीविजन पे ये सारी चीजें आती हैं, बिल्कुल सही बात है। थ्रू द टेलीविजन इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज एट मासेस एट अ टाइम टू मासेस विथ हाई स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, देखो टेलीविजन के थ्रू भी लोगों तक जो अपनी बात है वो आसानी से पहुंचाई जा सकती है और हायर स्पीड से पहुंचाई जा सकती है ना। फिर इन दिस वे टेलीविजन क्या है, चीप मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आया। अगर आपके घर पे टीवी है, आप हर एक इंफॉर्मेशन को वहां से जान सकते हो, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे टीवी में आते हैं। न्यूज आते हैं, सीरियल्स आते हैं, बुलेटिन्स आते हैं, पॉलिटिकल के ऊपर न्यूज आते हैं, सब चीज आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू मोबाइल्स। मतलब मोबाइल के थ्रू कौन से टाइप के कम्युनिकेशन जो है वो हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो मोबाइल के थ्रू तो मतलब अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। कौन सा वाला, एक तो ओरल वाला, यानी मैं भी इधर से बोलूँ आप भी उधर से बोलो, और दूसरा ऐसा टेक्स्ट वाला, उधर से वो मैसेज करे मैं इधर से मैसेज करूँ, है ना, होता है ना। तो आइए जरा हम देखते हैं पहला पॉइंट कि वर्बल ओरल, अरे भैया कहाँ जा रहे, वर्बल ओरल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बाय यूजिंग डायरेक्ट कॉलिंग सिस्टम। डायरेक्ट कॉलिंग सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, वर्बल ओरल यानी मौखिक बोल करके अपनी बातें कर सकते हैं। इसके अलावा वर्बल रिटेन यानी बोलने वाला और
लिखने वाला, जैसे मान लो हम वॉइस मैसेज भेजते हैं ना, तो उसमें बोलने वाला आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए उसका वो रिटेन में लिख करके जवाब दे रहे, तो ये वाला हो सकता है मैसेजिंग सिस्टम के थ्रू, है ना, वर्बल रिटेन। और वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय यूजिंग वेरियस एप्स एप्लीकेशंस एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है, बोलने वाला लिखने वाला, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे ऐप्स हैं जिनका हम यूज करके जो मैसेजेस है वो कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, लो भाई, ऑडियो वीडियो कॉलिंग हम देखते हैं ना, मतलब ऑडियो पे भी हम बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम वीडियो से भी बात कर सकते हैं, सामने सामने, है ना, हेलो हाय कैसे हो नमस्ते, ये सब कहते हैं ना। तो ये हो गया, राइट। चलिए, नेम देम ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पे आपको नाम लिखने हैं। तो पहला, 5 cities with एयरवेज सर्विसेज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 5 cities with एयरवेज सर्विसेज। तो कौन कौन सी ऐसी सिटीज हैं, तो एक तो मुंबई हो गया, मुंबई में है एयरवेज सर्विस, पुणे में है, नासिक में है, नागपुर में है और नांदेड़ में है, ठीक है। सर्विसेज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज, तो सर्विसेज अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिसेज, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल होती है। नाउ फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन, सेकेंड वन इज लाइफ इंश्योरेंस, सेविंग्स एंड बैंकिंग, स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज नियर योर एरिया, आपके एरिया में नेशनल हाईवे जो आपके मतलब आपके नियर में हो, तो ये है ये वाला MH48। नेक्स्ट है पोर्ट्स अलोंग द कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, आपको पोर्ट्स बताने यानी बंदरगाह बताने हैं महाराष्ट्र के पास वाले। तो देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से हैं, आइए फटाक से देखते हैं कितने हैं, टोटल 10 हैं। अब देखते हैं, पहला पोर्ट्स क्या है, धानु, फिर दूसरा पोर्ट यहाँ पे वसई है, तीसरा है मुंबई, चौथा है घारापुरी और पांचवा है श्रीवर्धन, छठा है हरने और सातवां है हमारा जयगढ़, आठवां है रत्नागिरी, नौवां मालवान और 10वां है वेन गुरले, ठीक है। तो ये पोर्ट्स हैं कुछ, आप देख सकते हो, बंदरगाह जहां से शिप्स को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रिलेशन एंड मैच द कॉलम्स मेकिंग अ चेन, यानी आपको अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, मतलब डायरेक्टली मैच करके आपको मैं बता रही हूँ। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हो तो यस बिल्कुल आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो पोस्टल सर्विसेज, तो ये क्या है, पोस्टल सर्विसेज क्या है, कन्वेंशनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पुराने जमाने के हैं, पुराने जमाने मतलब इसको ओल्डन डेज में यूज किया जाता था जनरली फॉर द कम्युनिकेशन, लेटर के थ्रू बात की जाती थी, है ना। सबसे पहले तो कबूतर था, कबूतर जा जा जा, लेकिन फिर उसके बाद ये लेटर वाला सिस्टम आया, आप देख सकते हैं। एंड ये स्पीड पोस्ट के अंतर्गत आता है। फिर शिवनेरी, तो रोडवेज, कंफर्टेबल जर्नी। इंटरनेट बात करेंगे तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रो ट्रांसपोर्ट, रेलवेज एंड मतलब ये किससे रिलेटेड है, इस प्रकार से आपको ये पूरी चेन बनानी है। तो एनर्जी, टाइम एंड लेबर सेविंग, रो ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है ना, मैंने आपको रो ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था, याद करो, ठीक है। यस, तो फाइनली आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने देख लिए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और बताऊं, आपका जियोग्राफी पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक्सप्लेनेशंस विद क्वेश्चन आंसर्स, तो बस देरी किस बात की, पढ़ना चालू कर दो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।